मैया के पास गोपी आकर के शिकायत करती है, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा। गोपियों का झुंड की झुंड मैया के पास पहुंच जाता है शिकायत करने, मैया तेरे छोरा ने हमारे बछड़ों को खोल दिया। मैया कहती थोड़ी डांट दिया कर, ऐसा उधम करता है। तो गोपी कहती हमने करके देख लिया, जैसे हम डांटती है ना तो क्रोश संजात हासा, ये हम डांटती और ये हंस देता है। और मैया इसकी हंसी को देख करके ना हमारा सारा गुस्सा भाग जाता है, फिर डांट भी नहीं पाती। इतनी सारी शिकायतें, पर मन में एक ही भाव, आज हमारे घर आ जाए। रोज शिकायतें होती। एक गोपी बोली, ब्रिज में नई नई आई थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, बोली हद है, तुम इतनी बड़ी बड़ी गोपियां हो, इतनी तुम्हारी उम्र है, तुमसे ये इतना छोटा सा छोरा नहीं पकड़ा जाता? इतना सा बालक, इसने पूरे ब्रज को नचा रखा है, देखो मैं कैसे पकड़ती हूं। दूसरी बोली देख तू, अभी तुझे ब्रज का इतिहास कुछ पता नहीं है, अभी तुझे इसका भी इतिहास नहीं पता, इसलिए तू बेकार के चक्कर में मत पड़, फंस जाएगी। बोली ना ना, इसके फंस जाऊंगी मैं तो जरूर पकड़ के ही दिखाऊंगी। बोले देख लेना, फिर बाद में मत कहना बेइज्जती हो गई। बोले नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रही। बोले ठीक है कर ले। अब अगले दिन इसने पूरा सेटअप तैयार किया, घर में बढ़िया माखन निकाला, घर में आराम से चुपचाप छुप गई, कन्हैया आएगा माखन चुराएगा तो पकड़ लूंगी। और कन्हैया आया, सचमुच जैसे आया इसने आके कन्हैया को पकड़ लिया। अब पकड़ा तो ये तो खुश हो गई एकदम कि वाह देखो मैंने कन्हैया को पकड़ लिया। तो अब मैया को बताना पड़ेगा कि तेरा छोरा चोर है, तब मैया रोकेगी। पर इसने पहले ही किसी से सुन रखा था कि कई बार और भी गोपियों ने प्रयास किया कन्हैया को पकड़ने का, और लेकर के जा रही थी, रास्ते में से ये को बहाना दे के भाग जाता है। तो कहती है अब की बार मैं नहीं लेके जाऊंगी, इसको यहीं बांध के मैया को घर ही बुला के लाऊंगी। तो मैया आंखों से देख तो ले कि क्या किया उसके लाला ने। तो गोपी बोली आज तुझे यहीं बांधूंगी, मैं मैया को बुला के लाऊंगी। कैसे बांधेगी मोको? बोले रस्सी से बांधूंगी। तो गोपी ने रस्सी ली और रस्सी लेके ठाकुर जी को जल्दी जल्दी रस्सी ते बांधो, और बांध के इतनी हड़बड़ी में थी मैया को बुलाने की, हड़बड़ी कह लो या भगवान की इच्छा कह लो, कि मैया को बुलाने तो चली गई पर लाला को रस्सी से बांध के वहां में गांठ लगाना भूल गई। अब जब यू उद्यमी गांठते नहीं रुके तो बिना गांठ कैसे रुकेगो। अब ये तो बुला के लाई बड़े उत्साह से मैया को कि हमारे पास तो प्रूफ है पूरा, देखो चल के। अब मैया आई, अब आई ये भी आई। मैया बोली कहाँ है? अब जाके देखी तो उखलते रस्सी रस्सी लिपटी पड़ी है, कन्हैया तो दिखी ना रहो। अब घबराई मैया यशोदाते बोली मैया मैं सच कह रही हूँ मैया, यकीन मान ले, मैं बांध के गई वाकू यही। मैया बोली तू झूठ मत बोले, तुम सबरी ब्रिज की गोपी सबन ने ये झुंड बना रखो कि कन्हैया को बदनाम करके छोड़ेंगे, मेरे लाला को ब्याह नहीं होने देंगे, चोर 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 करके बदनाम कर रखो मेरो ला। पता कहाँ है लाला? अरे तू तो ब्रिज में नई नई आई है, पढ़ी लिखी, तू भी आके इन सब गोपिन में शामिल है गई। मैया ने खूब सुनाई। अब खड़ी खड़ी आंखन में ते आंसू निकल रहे। दूसरी गोपी कह रही हम तो को कह रहे ना बेकार में चक्कर में मत पड़, फंस जाएगी, पर तो कोई पंचायती लगी, पकड़ के दिखाऊंगी, ले पकड़ ले। बेचारी क्या करे, कोशिश तो करी पर अब हो गई फेल। अगले दिन थोड़ी सी निराश थी, यमुना जी पे पानी भरने जा रही थी, तो जैसे ही आगे बढ़ी बीच रास्ते में मिल गए ठाकुर जी, बंशी बजाते बैठाड़े। गोपी बोली मैं तो ये ढूंढ रही और तू मोको मिल गो, पहले तो ये बता तू भागो कैसे? मैं तो को अच्छो भलो बांध के गई, पर तू वहां रस्सी में ते निकस के गयो कैसे? ठाकुर जी बोले यो बता तेरी उम्र कितने साल की है? तो बोली होगी वो तो पतो ना, पर मैया बाप कहेगी 20-21 साल की तो होंगी। तो बोली तू 21 साल की बूढ़ी है गई तो को रस्सी भी बांधनो नहीं आयो?
मतलब अरे ससुराल में आई है तो कछ घर ते मायके ते कछ सीख के आती, कछु भोजन पानी बनानो, कछु रस्सी बांधनो। तेरी मैया ने रस्सी बांधनो भी ना सिखायो का? अब तो गोपी एकदम थोड़ा जोश में भी आ गई। हाँ, नहीं सिखाया हमारी मैया ने, तेरी मैया ने सिखायो है। ठाकुर जी बोले बिल्कुल सिखायो हमारी मैया ने, तो बता, सीखना हो तो हम सिखा देंगे। गोपी बोली कहाँ सिखाएगो? बोले तेरे ही घर जाके सिखाऊंगा, वही रस्सी ते जाते तेने में बांधो। अब फंस गई बातों में, आ गई, ले आई, खुद ही घर ले आई। घर लाके ठाकुर जी को कह रही सिखाओ। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं सिखाएंगे, हमको गुरु बनाओ पहले। गुरु कैसे बनते हैं? बोले हाथ जोड़ो, पाम छुओ, आरती करो, भोग लगाओ, परिक्रमा करो, तब गुरु मानेंगे हम। अच्छा ठीक है, गुरु महाराज हाथ जोड़ लिए, पाम पूज लिए, अब तो सिखा दो। बोले ठीक है, खड़ी हो जा। खड़ी हो गई, एक रस्सी ते लाके गोपी के दोनों हाथ बांध दी और बढ़िया सीमा में 6-7 गांठ लगा दी। हाथ बंधे तो गोपी खुश हो गई। अरे बाबा कन्हैया, मैं तो सीख गई, तेने मोह को सिखा दियो बांधनो, देख मेरे हाथ बंध गए। धन्य हो महाराज, गुरुजी धन्य हो आप। गुरुजी बोले यू तो अभी आधो है, अभी पूरो सीखनो पड़ेगो। आधो अधूरो नहीं, गुरुजी बनाए तो पूरो सीख। तो ठीक है जी गुरुजी, पूरो सिखा दो। तो लाए रस्सी एक बड़ी सी ढूंढ के और जा गोपी को जा उखलते बांध के गई, वही के ढोरे ठाड़ो करके या को रस्सी से पूरो ऊपर ते नीचे तक बांध के और फिर गांठ, गुर्र गांठ ब्रज में कहवे, एक तो होवे गांठ, एक होवे गुर्र गांठ, जो खोलनते भी ना खुले। तो ऐसी गुर्र गांठ मारी कि अब तो गोपी आनंद, हाँ लाला सीख गई, मैं कन्हैया सीख गई, देख मोकू बांधनो आगो, अब तो मैं काइये भी बांध दूंगी। ठाकुर जी बोले सीख गई? बोले हाँ सीख गई। तो ठीक है चाची प्रणाम, हम चलते हैं। चाची बोली कहाँ चलते हैं, पहले खोलो तो हमको। बोले अब कैसी बात करती हो, देखो हम वादे के पक्के हैं। हमने तुमको यमुना जी पे क्या बोली? बोले क्या बोली? बोले हमारी तुम्हारी बीच में ये डील भई कि हम तुमको बांधनो सिखाएंगे, खोलने की तो वहाँ कोई बात ही नहीं भाई। और अब वैसे भी भाभी जी हमारी जो मैया है ना, वहाँ ने हमको बस बांधो ही सिखायो, खोलो नहीं सिखायो। पर मैं अब यहाँ ठाड़ियों में खुलूंगी कैसे? बोले तेरे खसम आ रहे होगा, वहाँ पे खुलवा लीजो। खसम समझो कौन? हाँ स्वयं एजी ओजी। तो ब्रज में कह में तेरो खसम आ रहा होगा, वहाँ पे खुलवा लीजो। अब गोपी ठाड़ी है गई। अब ठाकुर जी तो गए वहाँ से, भागे, खिड़की ते कूद के चले गए, दरवाजो भीतर ते भी लगा गए, बाहर ते भी लगा गए और गए। अब पति देव आए रात को काम धंधो करके, तो दरवाजो खोलो, धक्का दियो तो बंद हो। अब बार बार खटखटा रहे तो भीतर ते आवाज आई, अजी खिड़की ते आओ। तो बोलो मैं काय को खिड़की ते आऊं? तो बोली आओ तो सही तुम। तो पतिदेव खिड़की ते कूद के आए, देखिया कि पूरी बंधी पड़ी है। बोली का भयो यू कौन ने करो? बोले कौन ने कहा? भाई नंद के छोरा ने करो, वही मोकू बांध के चले गए। बोली पगली तो तोकू समझाई तो ही कि वाके चक्कर में मत पड़, पछतावेगी। बोली अब तो जो है गए सो है गो, मोकू खोल तो दो। तो वाके पति ने वहाँ की रस्सी खोली, खोल दई, बाहरी रस्सी थी तो खुल गई।